नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश सूर्य ग्रहण 2020 में। मैं हूं प्रथा शुक्ला। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है जो कि राशियों में संचार करेगा और इसी के बाद में अब ये सूर्य ग्रहण जारी भी हो चुका है, शुरू ये हो चुका है। ऐसे में इस ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण से कुछ राशियों के जीवन में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो वहीं कुछ राशियों को आर्थिक उलझनों का सामना भी करना होगा। जिन जातकों की कुंडली में ग्रहण दोष हैं, उन पर इसका विशेष असर हो सकता है। आइए जानते हैं साल के इस पहले सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही हम ये भी जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आम जनजीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही भौगोलिक परिदृश्य से अगर देखें तो इस सूर्य ग्रहण का, जो कि साल 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, इस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है 2020 का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज साल भर का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसे कहा जा रहा है, और इसी पर अब ज्योतिष परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो क्या कुछ उनका कहना है, कैसा इसका असर होने वाला है, कितना व्यापक असर इसका देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। पंडित कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही ज्योतिषाचार्य ऐश्वर्या पांडे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हर हर महादेव। आप दोनों का बहुत स्वागत है INS 24x7 पर। सबसे पहले कमलेश जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है 2020 का, और इसे काफी बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, कितना व्यापक असर है राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो राशियों के हिसाब से पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि, इन चारों राशियों पर कैसा प्रभाव, कितना व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा? जी, सबसे पहले मेष राशि। जी। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। सूर्य ग्रहण का मतलब है ग्रसना। तो किसी भी चीज, विषय, वस्तु, स्थान में कोई भी चीज जब ग्रहण लगती है तो वो खंडित हो जाता है, अधूरा हो जाता है, अपूर्ण रहता है। तो ये जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, ये कई सौ वर्ष के बाद इतना ज़्यादा विकराल रूप में आ रहा है। इसका जो विपरीत असर है बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, और पूरे विश्व में ही है। और चूंकि ये संवत्सर है प्रमादी, तो ये सूर्य ग्रहण का पहले ही संकेत है कि आलस्य और प्रमाद से घिरा हुआ होगा, और बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होगा पूरे विश्व को। रहा राशियों का सवाल, तो मेष राशि के लिए बहुत शुभ है। अगर ये सूर्य ग्रहण जो असर करेगा मेष राशि पर, तो ये बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव रहेगा, और मेष राशि वालों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। वृष राशि वालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है यह सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर पड़ रहा है, और मिथुन राशि से वृष राशि 12वीं राशि होगी, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो इनके लिए थोड़ा सा संभलना होगा, और इसके उपाय की तरफ इनको जाना होगा। मिथुन राशि पर चूंकि यह सूर्य ग्रहण पड़ ही रहा है, और मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण है, तो आर्द्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं शिव, और मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं वो चंद्र हैं। इनका सीधा असर होगा आँखों पर, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है मिथुन राशि वालों के लिए। तो ये इनके लिए नुकसानदायक है, और कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ नहीं रहेगा। इसीलिए इन सभी राशि वालों के लिए एक मंत्र है जिसका वो जप करें, ओम दितये नमः। तो इस मंत्र का अगर जप करेंगे 9 बार कम से कम, और अधिक से अधिक 108 बार, तो इन राशि वाले जो जातक हैं इन ग्रहों के कुप्रभाव से बच सकते हैं। जी,
चलिए बिल्कुल। तो ये 4 राशियों के बारे में हमने जाना है, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। इन 4 राशियों के बारे में कि इन सभी 4 राशियों पर कैसा और कितना व्यापक असर इस सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा, इसके बारे में तो हमने जानकारी ली। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आप किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, आज सूर्य ग्रहण है, इसे लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान। इसके लिए आपको नंबर डायल करना होगा 0771-424-2281 828384। ये 4 नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान में कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ में स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य बैठे हैं उनसे आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ में इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं, बिलासपुर से प्रमिला जी ने हमें कॉल किया है। प्रमिला जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहती हैं आप? सवाल रखें। जी, मैं बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1988 का। जी, सवाल रखें, क्या जानना चाहती हैं आप? इनके शादी के बारे में पूछना चाहती थी कि कब होगा और ग्रहण काल में इनको क्या करना है। जी कमलेश जी, ग्रहण काल में उनको बता दीजिए कि अभी ग्रहण चूंकि शुरू हो चुका है 9:15 बजे और इसका जो प्रभाव रहेगा 3:04 तक इसका मोक्ष काल होगा। तो इसके बीच में उनको स्नान करने को बोलिए, पहले ग्रहण स्नान, बाद में ग्रहण का मोक्ष स्नान। तो ये दोनों स्नान करें और बहते हुए पानी में 7 नारियल की माला बना लें और स्नान के बाद अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतार करके और बहते हुए पानी में नारियल को बहाएं। तो इसका जो दुष्प्रभाव है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और अगर विवाह में ग्रहण दोष बाधक है तो यह खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज के इस ग्रहण काल में आपको जो कुछ भी उपाय आचार्य कमलेश जी ने बताए हैं वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। विवाह को लेके जो बाधाएं आ रही, जो रुकावटें आ रही, वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। अब हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य ऐश्वर्या जी भी मौजूद हैं। ऐश्वर्या जी, आपके पास में आना चाहूंगी। राशियों के परिप्रेक्ष्य से हमने कमलेश जी से जाना है कि किन राशियों पर कैसा और कितना व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज का जो ग्रहण है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहने वाला है। 5 स्थितियां मैं आपको बता रही हूं जो लगातार, जिससे हम सभी प्रभावित होते जा रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, हम सभी इससे अवगत हैं कि जो महामारी फैली हुई है उस पे द्वितीय स्थान पे अब ये ग्रहण। साल का सबसे लंबी अवधि का दिन आज 21 जून सन 2020। इसके साथ ही पश्चिमी सभ्यता को अगर ध्यान में रखें तो सूर्य जो कि स्वामित्व करते हैं ज्योतिष शास्त्र में पिता का, तो आज कुछ लोगों के स्टेटस से मुझे ये भी मालूम चला कि आज देश भर में फादर्स डे भी मनाया जा रहा है, जो एक तरीके से सूर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही आज जो है दिन भी रविवार का पड़ रहा है। संयोग कुछ ऐसा है कि दिन रविवार का है, सूर्य स्वामित्व करते हैं और वही सूर्य जो है आज ग्रहण में है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण जो पंचम स्थिति में देख रहे हैं, तो कुल मिला के जो संयोग है कुछ हद तक जटिल होने वाला है, कठिन होने वाला है। एक स्थिति मैं आपको बता दूं, मिथुन राशि में जो ये ग्रहण बन रहा है, सूर्य, चंद्र, बुध एवं राहु का जो ये ग्रह योग बन रहा है मिथुन राशि में, इससे हम सभी प्रभावित होने वाले हैं। निश्चित कुछ लोग सकारात्मक स्थिति से तो कुछ लोग नकारात्मक। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वर्षा होती है किसी भी स्थान पे तो निश्चित हर व्यक्ति उस वर्षा में भीगता है, या जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं और जब हम अपने घर से बाहर प्रवेश करते हैं तो निश्चित हर व्यक्ति पे उस सूर्य की किरणों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो समाज के अलग अलग वर्ग होते हैं, जैसे बाल्य अवस्था, वृद्ध वर्ग जो है, इसके साथ ही गर्भवती जो मेरी बहनें हैं वो, इसके अतिरिक्त जो माताएं बहनें और अन्य जो व्यक्ति हैं, इन सब पे ही सूर्य ग्रहण का कोई ना कोई सकारात्मक या नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, जिससे हम आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इससे बचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आगे हम ये बिल्कुल जानकारी लेंगे कि गर्भवती महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में भी हम सवाल आपसे करेंगे। ऐश्वर्या जी, जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इसी कड़ी में एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मंडला से दुर्गेश जी ने हमें कॉल किया है। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल रखें। दुर्गेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ में भाटापारा से सोनू जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं? सवाल रखें। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार।
ये मेरे को इस सूर्य ग्रहण में मेरे बच्चे लोग के बारे में जानकारी चाहिए था। मेरे बच्चे का नाम रुद्र वर्मा है और लड़की का नाम हर्षिता। जी, सवाल तो रखें। इन बच्चे लोग को क्या सावधानी करना पड़ेगा जिससे उसका असर ना हो बच्चे लोगों को? जी, ऐश्वर्या जी आपके पास आना चाहूंगी कि बच्चों के परिप्रेक्ष्य से आज का दिन कैसा रहेगा और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सोनू जी का सवाल है। देखिए, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो सबसे पहले बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं उनको सबसे पहले जैसे ही ग्रहण मोक्ष हो तो स्नान करने के बाद जो हमारे जीवन में असल सूर्य होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर मैं बताऊं तो आपके जीवन में जो सूर्य है वो आपके स्वयं के पिता होते हैं। तो सबसे पहले ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए स्नान आदि करने के बाद अपने पिता के चरणों को स्पर्श करें। इसके अतिरिक्त एक जो दूसरी चीज आपको करने की आवश्यकता है वो ग्रहण के दौरान लगातार सूर्य के मंत्रों का जाप, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। बच्चे हैं अगर तो वो ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्य नमः का लगातार जाप करें। इसके अतिरिक्त एक चीज जरूर से करें कि आज के दिन आप अपने बच्चों के हाथ से कुछ मात्रा में गेहूं का आटा उनके हाथ से छुआ के सर से क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब, असहाय, वृद्ध व्यक्ति को दान करें। ग्रहण का जो भी नकारात्मक प्रभाव उनकी कुंडली में है या फिर पितृदोष का अगर कोई भी असर है तो निश्चित उसमें बहुत ज्यादा कटौती देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो सोनू जी, जो कुछ भी उपाय आपको ऐश्वर्या जी ने बताए हैं वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से ऐश्वर्या जी ऐसा भी है कि जैसे कि सोनू जी का एक बहुत ही सामान्य सा सवाल था, ये उपाय अगर हर एक बच्चों पर अगर उनके माता पिता करे तो आज के दिन में कुछ नकारात्मक प्रभाव जो बच्चों पर पड़ सकते हैं उनसे बहुत हद तक बचा जा सकता है। कमलेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बिहार से नितिन जी ने हमें कॉल किया है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, सवाल रखें। नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें। मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस काफी लॉस में जा रहा है। व्यापार है इनका, बिजनेस ये करते हैं और काफी इन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसा क्या उपाय इन्हें करना चाहिए कि इन्हें फायदा हो? जी, एक तो अपना आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आत्मविश्वास का कारक है, कर्म का कारक है सूर्य ग्रह, और चूंकि इसका बहुत स्थान है हमारे कैरियर में, तो अभी चूंकि उनमें ही ग्रहण लग रहा है तो इसका जो आप पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आप पर ही नहीं अभी तो पूरे विश्व पर पड़ रहा है। तो इसके लिए आप रक्त चंदन अपने माथे में लगाएं, गाय के दूध से घिस करके, और गोबर और गोमूत्र का अपने घर के चारों तरफ छिड़काव करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आज के दिन आम का पेड़ और बिल्व का पेड़ और खैर का पेड़, इन तीनों पेड़ों को अगर दर्शन करते हैं तो सभी राशि वालों के लिए, आम जन के लिए बहुत लाभप्रद है और इससे आपको थोड़ा सा संबल मिलेगा। जी बिल्कुल। तो गौमूत्र और गोबर का ऐसे भी बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है, सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसे आप अपने दैनिक जीवन पर भी अगर नित्य ही उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी बहुत सी परेशानियां एक हद तक बहुत कम हो सकती है, या कहे तो खत्म भी हो सकती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रायगढ़ से भारती जी ने हमें कॉल किया है। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। भारती जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सवाल रखें, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी, सबसे पहले आप टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहती हैं, सवाल रखें। भारती जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? के बारे में जानना। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी आप कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल करें, अपनी टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले म्यूट कर दीजिए और उसके बाद में जो भी आपका सवाल रखना होगा वो आप हमसे कर सकते हैं कार्यक्रम के दौरान में। एक कॉलर हमारे साथ में इंदौर से प्रमोद जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, सवाल रखें। टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले म्यूट कर दीजिए प्रमोद जी और सवाल रखें अपना। हाँ मैडम जी, टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए। हेलो जी, आवाज आपको मिल पा रही है?
लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी जो भी हमारे इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी समस्या का आप समाधान पाना चाहते हैं, कार्यक्रम के चलते आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो नंबर डायल करना होगा वो है 0771-424-2281, 828384। ये 4 नंबर है। कार्यक्रम के दौरान आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने हर एक सवाल का जवाब हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य जो बैठे हुए हैं उनसे आप जान सकते हैं। लेकिन एक विशेष सलाह आपके लिए ये है कि आप जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए। चलिए कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। 4 राशियों के बारे में हमने आपसे जाना है, अगली 4 राशियों के बारे में भी जानेंगे, यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में, कि इन चारों राशियों के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कितना असर सूर्य ग्रहण का इन राशियों में देखने को मिलेगा। जी, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है बहुत शुभ फल देने वाला है, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, तो इसीलिए इनके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, बहुत अनुकूल रहेगा, और उम्मीद से ज़्यादा इनको फल की प्राप्ति होगी, बशर्ते कि अपने कार्य को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इनको करना होगा, और अपने व्यवहार को भी। कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए आप सूर्य भगवान के आराधना करें, और आपके लिए आज का मंत्र है ओम पर्जन्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार कम से कम आप जप करें, और ईशान कोण में बैठें, पूर्व की तरफ मुख करके, पूर्व और उत्तर के घर के कॉर्नर में, और इस मंत्र का जप करें, तो इससे आप बहुत रिचार्ज होंगे। और बिल्व का दर्शन करिए, बिल का पेड़ का, चूंकि आज जो आर्द्रा नक्षत्र में एक ग्रहण लग रहा है, तो इसके जो स्वामी है, इसका जो वृक्ष है वो बिल्व है। और इसके बाद तुला राशि वालों के लिए यह मिश्रित फलदायक है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए तुला राशि वालों के लिए भी द्वितीये नमः मंत्र का जप करें, ओम द्वितीये नमः, इससे इनको लाभ मिलेगा। इसके बाद वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मिश्रित ही फलदायक है, यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो आप नवग्रह भगवान की प्रार्थना सामूहिक करें और ओम सूर्याय नमः का जप करें। यदि आप ब्राह्मण हैं तो अधिक से अधिक वैदिक मंत्र का जप करें, इससे आपको भी लाभ होगा और पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को इसका लाभ होगा। वैदिक मंत्र है ओम आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो यातभुवना निपश्यन्न ओम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से इन राशि वालों के ऊपर इसका ये प्रभाव रहेगा ग्रहण का। जी चलिए बिल्कुल, तो 4 राशियां यानी कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशियों के बारे में हमने आचार्य कमलेश जी से जाना है कि इन 4 राशियों पर कितना व्यापक असर आज के सूर्य ग्रहण का देखने को मिलेगा। ऐश्वर्या जी, मैं आपके पास में आऊंगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भिलाई से शोभना जी ने हमें कॉल किया है। शोभना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहती हैं सवाल रखें। हेलो जी, सवाल रखें आप। ऐश्वर्या से मेरे को ये पूछना है कि कर्क राशि का क्या प्रभाव पड़ रहा है आज की ग्रहण का। बिल्कुल, कर्क राशि के विषय में शोभना जी हाल ही में पंडित जी ने हमें बहुत अच्छे से बताया, लेकिन कर्क राशि से संबंधित एक और मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं। अगर आप कैंसरियन हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि कर्क राशि से संबंधित क्या प्रभाव आ रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय आज के दिन अवश्य रूप से करें कि कैसे हम बच सकते हैं इस सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से। अगर हम कर्क राशि से संबंधित है, लाल कपड़े में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 1.25 किलो गेहूं लेके आप आज के दिन किसी गरीब महिला को दान करें। वृद्ध अगर वो हो तो बेहतर स्थिति होगी। कैंसरियंस के ऊपर जो भी प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ने वाला है वो इससे बहुत ही सूक्ष्म होता दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल, तो आशा करते हैं शोभना जी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा, और जो राशि को लेकर आपके मन में जो सवाल था वो उसमें जो भी आपको रुकावटें आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, जो समस्या आ रही थी, आशा करते हैं हम कि उसका समाधान आपको मिल गया होगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आज के एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य पंडित कीर्ति भूषण पांडे जी हमारे साथ में आ चुके हैं। कीर्ति भूषण पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। आज सूर्य ग्रहण है और इसी विषय पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसे कहा जा रहा है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी, भौगोलिक परिदृश्य को लेकर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से देखें तो देश और विदेश, दुनिया भर में इस सूर्य ग्रहण को किस तरीके से देखा जा रहा है। वास्तव में ये
सूर्य ग्रहण इस वर्ष का एक ऐसा अद्भुत सूर्य ग्रहण है, भौगोलिक दृष्टिकोण से सारे विश्व में ये अधिकतर देशों में दृष्टिगत होगा। और जहाँ तक इसके प्रभाव का नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव का है, अभी जैसे आचार्य जी बहन जी ने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत विवरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, मैं सहमत हूँ उनसे। इस 2020 में एक बार और सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है जी। उसके पहले ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव अभी वर्तमान देश विदेश सभी जगह पूरे विश्व में महामारी का जो प्रकोप है उसके दृष्टिकोण से भी इसको देखा जाना उचित है। और इस ग्रहण का एक प्रकार से कहना चाहिए सूतक तो भले कल रात को 10:25 रात से प्रारंभ हुआ है, अभी सुबह 10:25 से इसका स्पर्श प्रारंभ हो गया है। 12:11 तक इसका मध्य काल रहेगा सूर्य ग्रहण का, और 1:59 में इसका मोक्ष है जी। और हर देशों में जो भारत के निकटवर्ती अन्य देश हैं उसमें समय के सापेक्ष में ये आगे पीछे इसका समय थोड़ा सा परिवर्तित रहेगा, किंतु सर्वाधिक इसका प्रभाव मेष राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, मकर राशि, इन 4 राशियों में इसका सकारात्मक और अच्छा प्रभाव है, लाभकारी है। किंतु शेष 8 राशियों में जिसमें वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, आपका तुला, वृश्चिक, बिल्कुल तो राशियों के हिसाब से यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही असर देखने को मिलेगा, और ये डिपेंड करता है कि किन राशियों पर इसका कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पांडे जी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपको बता दें कि महेश जी ने सराहनपुर से हमें कॉल किया है। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें। महेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज लाउड। महेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। ऐश्वर्या जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। कुछ देर पहले हमने आपसे जानकारी ली कि गृहस्थ जीवन पर, आम जनजीवन पर आज के इस ग्रहण का कितना कुछ व्यापक असर देखने को मिल रहा है, ये तो हमने जाना है। गर्भवती महिलाओं की अगर बात होती है तो ये ग्रहण का दिन कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने वाला, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला ये दिन होता है। कितना असर इसका और उनके लिए क्या कुछ सलाह आप देंगे, ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपनी सभी गर्भवती महिलाएं जो मेरी बहनें हैं उनको सबसे पहले मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि कोई भी जो ग्रहण होता है ये एक खगोलीय घटना होती है, इसका असर हम पे निश्चित पड़ता है। लेकिन जो कि आप गर्भवती हैं तो आपको कुछ तरीके से सावधानियां, सतर्कता बरतनी चाहिए। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि आप भयभीत हो जाएं या आपके शिशु पे जो आपके गर्भ में इस समय है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब सूर्य की किरणें इस समय डायरेक्ट तरीके से अगर सीधे रूप से आप तक आती हैं तो उसमें रेडिएशन इतने हाई रहते हैं कि कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जो कि शिशु गर्भ में रहता है उसको त्वचा से संबंधित, स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती हैं। अपंगता भी कई बार देखने को मिलती है क्योंकि रेडिएशंस जो है बहुत हार्ड रहते हैं, हार्श रहते हैं और स्ट्रांग रहते हैं। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण है हम इससे इस तरीके से बचें कि आप अपने पेट में जो आपका वॉर्म है उस पे आप एक तरीके से कोई लाल रंग का कपड़ा आप ढक के रखें। श्वेत रंग के कपड़े का भी इस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का विशेष आप ख्याल रखें, अगर आपकी किसी प्रकार की दवाइयां चल रही हैं तो जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ भी खाना इस समय आपको नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए। जो कि गर्भावस्था में भूख बहुत ज्यादा लगती है तो तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र आप डालें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। पारा जो तुलसी पत्र में रहता है पूर्ण रूप से नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर देता है, तो किरणों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। आप अपना भोजन साथ ही अपनी दवाइयां इसके बाद बिल्कुल, तो ऐसे तमाम उपाय हैं जो कि ऐश्वर्या जी ने बताए हैं, वो यदि गर्भवती महिलाएं आज के दिन में अगर इन तमाम नियमों का पालन करती हैं तो निश्चित तौर पर इसके आज के यानी कि सूर्य ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बहुत हद तक बच सकती हैं। ये जो विशेष सलाह जो थी वो गर्भवती महिलाओं के लिए थी। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी ने हमें कॉल किया है मंडला से। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी के वॉल्यूम सबसे पहले आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें।
मैं जानकारी चाहता हूँ कि मंडला में हमारे साइड जो है सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को तो मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर अंधेरा में छा गया है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस राशि का सवाल वहां पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपने क्या कहा? आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पाई। मैम ये कह रहा हूँ कि इसमें सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार किस राशि में पड़ रहा है? मंडला मध्य प्रदेश का एक मंडला इलाका है, वहां के ये रहवासी हैं और अपने उस इलाके को क्षेत्र विशेष को लेकर इनका सवाल था कि वहां पर कितना व्यापक असर इसका देखने को मिल रहा है। इसका वहां पर असर देखिए सब जगह अलग अलग तरीके से होगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और मध्य प्रदेश में भी इसका काफ़ी असर रहेगा। विशेष करके मंडला में इसके असर से ज़्यादा तेज बारिश हो सकती है और जिससे कि शुरुआती दौर में फसल इत्यादि बोने में दिक्कत आ सकती है। और दूसरा ये है कि जो इसका असर है भारत में जहाँ कहीं भी और मध्य भारत में विशेष रूप से है, क्योंकि सूर्य ग्रह केंद्र का प्रधान ग्रह है और जहाँ पर भी इसका असर होगा वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिकतर चूंकि एक राशि में हम करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जैसे हमने कह दिया कि मेष राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि उनके कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरी आपके लिए एक सलाह है कि आप इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए चंदन को दूध में घिस करके और लेपन करें अपने मस्तिष्क में, बहुत ही शुभ रहेगा। जी बिल्कुल, तो चंदन को दूध में लेप करके आप अगर उसे मस्तिष्क पर अपने लगाते हैं तो निश्चित ही आज का ये जो दिन है वो शुभ फलकारी आपके लिए रह सकता है। नकारात्मक प्रभाव से आप एक हद तक बच सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से ऋतिक जी ने हमें कॉल किया है। कीर्तिभूषण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ऋतिक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं आप सूर्य ग्रहण को लेकर? सवाल रखें। ऋतिक जी, सबसे पहले अपनी टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें। हेलो जी, सवाल रखें अपना। हेलो जी ऋतिक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं बार बार अपने दर्शकों से एक आग्रह करना चाह रही हूं कि जब आप हमें कार्यक्रम के दौरान कॉल करें, कृपया अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और उसके बाद में आप अपना सवाल रखें। इसी कड़ी में मंडला से मंजू जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं सवाल रखें और टीवी की वॉल्यूम अपनी म्यूट कर दीजिए। मंजू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अगले कॉलर मुंगेली से राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें अपना। राजेश जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि राजेश के जमाने से मेरा तुला राशि होता है जी, लेकिन जन्म की राशि मेरा मकर है। तो मैं किस राशि के हिसाब से अपना ये सूर्य ग्रहण के प्रभाव को देखना चाहिए मुझे? जी पांडे जी। हाँ जी, आपके जैसा आपने बताया मकर राशि आपका है, आपके कुंडली के हिसाब से। तो मकर राशि वालों के लिए अधिक परेशानी तो नहीं है, किंतु फिर भी ग्रहण के नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसा कि अभी ग्रहण काल प्रारंभ हो चुका है, प्रातः 10:25 से 12:11 तक इसका मध्यकाल रहेगा, 1:59 तक यहाँ पर मोक्ष काल रहेगा। इस अवधि में अच्छा उचित ये होगा कि आप जो है अपने यदि स्नान कर चुके हों तो कम से कम महामृत्युंजय का और जाप ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभुवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्धम दिवाकर, ये सूर्य देवता के नाम से। और एक मंत्र आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें। और जो भी इसके लिए अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार जो बताई गई प्रक्रिया है, स्नान ध्यान और उसके बाद आपको जो जो करने का है, यदि समीपवर्ती नदी में सरोवर में स्नान करने का है तो ग्रहण के पश्चात आप स्नान करें अवश्य, फिर दर्शन करें भगवान का, फिर भोजन प्राप्त करें।
ये उचित रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जिनके लिए सकारात्मक प्रभाव है मकर राशि वाले के लिए तो निश्चिंत रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल इसमें भगवत ध्यान करिए, जो आपके इष्ट देवता हैं उनका स्मरण करिए, प्रार्थना करिए, किंतु ये जो 3 मंत्र मैंने बताया हूँ इसका अवश्य ध्यान करें। और भोजन बिल्कुल किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ 2 बजे तक न लें। बिल्कुल। तो ग्रहण का काल जिस समय अवधि तक है उस दौरान में आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं और अन्न ग्रहण करने से बचते हैं तो बहुत हद तक भी आपको इसका एक सकारात्मक प्रभाव देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। आचार्य कमलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 8 राशियों के बारे में हमने आपसे जानकारी ली है, बाकी की बची जो 4 राशियां हैं इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों पर, इन 4 राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, कितना असर इन राशियों पर पड़ेगा? जी, धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा फल मिलेगा। इनको भी उम्मीद से ज़्यादा फल की प्राप्ति होने का योग बनता है। और इसका ये कम मेहनत में, कम परिश्रम में भी ज़्यादा लाभ लेंगे, क्योंकि सूर्य इनके समीप होंगे, इनके कर्म कारक ग्रह हैं। और इसके बाद मकर राशि के ऊपर इसका मिश्रित फल रहेगा। मकर राशि में सामान्य रूप से इसका फल होगा, सामान्य से भी कम ही होगा। तो मकर राशि वालों को इससे बचना है, इसका उपाय करना है। जितना हम ग्रहण काल की मर्यादा का पालन करें, गौ, गंगा और गायत्री, तो इन तीनों का हम अब ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। हम गंगा जल डाल करके स्नान करें, हम गाय को कुछ खिलाएं और ग्रहण काल के बाद। और गाय के पीठ के ऊपर जो हम्प होता है, डील भी बोलते हैं, वो सूर्य नाड़ी है। अगर कोई भी एक मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशियों का कोई भी जातक यदि 10 मिनट गाय के हम्प को, डील को स्पर्श करता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता सूर्य ग्रहण का। सबसे सहज और सरल उपाय है, तो मकर राशि वालों को जरूर करना है। और कुंभ राशि वालों के लिए भी ये सामान्य ही फलदायक है, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वह भी व्रत रहते हुए इसका भगवान सूर्य नारायण का जप करें, गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक चिंतन मनन करें, जप करें, गायत्री का ध्यान करें यथाशक्ति जितना हो सके। सबसे बड़ा परहेज है कि हम जो कुछ भी ठोस पदार्थ खाते हैं तो ग्रहण काल में उसका हमारे ऊपर दुष्प्रभाव होता है। और ये बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आपको उसी समय इसका नुकसान हो। इसका नुकसान आज आपने बीज बो दिया है तो 4 महीने बाद भी होगा, तो इसको इस तरह से हल्के में ना लें। मीन राशि वालों के लिए सामान्यतः अच्छा फल मिलेगा और बहुत अच्छा असर रहेगा ग्रहण काल का। तो इनको भी भगवान श्रीमन्नारायण महाविष्णु का ध्यान करना है, जप करना है। और महाविष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें तो और अच्छा और सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। तो बहुत एक अच्छी बात आचार्य कमलेश जी ने बताई है कि गौ, गंगा और गायत्री, इन 3 को अगर आप आज के दिन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। और जहां तक मेरा मानना भी है, क्यों कमलेश जी आप बताएंगे ज्यादा बेहतर, कि अगर इन तीनों को, जो कि आपने बताया कि गौ, गंगा और गायत्री, इन तीनों को आज के दिन के अलावा में बाकी दिनों के दिन में भी अगर हम नियमित रूप से अपनाएंगे तो बहुत हद तक आपके जीवन की जो परेशानियां आ रही है वो दूर हो सकती हैं। ऐश्वर्या जी, आपके पास में आना चाहूंगी। गृहस्थ जीवन को लेकर हम लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं कि आज के ग्रहण का कितना व्यापक असर गृहस्थ जीवन में देखने को मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के बारे में हमने आपसे जाना कि क्या कुछ उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा प्रभाव उन पर आज के दिन में पड़ेगा। छोटे बच्चों को लेकर अगर बात करें तो हमेशा जब बात बच्चों की आती है तो हर कोई बहुत ज्यादा सजग हो जाता है। बात अगर बहुत छोटे बच्चों की करें या थोड़े बड़े बच्चों की करें, इनके लिए क्या कुछ सलाह आप देंगी? कैसा रहेगा आज का ये दिन, कैसा रहेगा आज का ग्रहण, उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए इस ग्रहण का असर कुछ बच्चों पे ऐसा रह सकता है कि वह बच्चे विशेषकर जो मृगशिरा नक्षत्र से संबंध रखते हैं, इसके साथ ही जिनकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, या तो मंगल द्वादश भाव में है या अष्टम भाव में, या मंगल खुद अपनी नीच अवस्था पे बना हुआ है, उनमें उग्रता कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में कहूंगी जब कोई व्यक्ति जिसे सोचने समझने की, चिंतन मंथन करने की सही विवेक नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप किसी
किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र या AK-47 थमा दे तो वो किस तरीके का उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव ऐसे शिशुओं पे, ऐसे बच्चों पे देखने को मिल सकता है। इससे बचने के लिए श्रेष्ठ है कि उन बच्चों के सामने माता पिता बैठ के लगातार या तो सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ करें या तो हनुमान चालीसा का पठन करें। अगर बच्चे जो है 6 से 8 वर्ष 12 वर्ष के तो सरल रूप से वह स्वयं भी हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। तो निश्चित हनुमान चालीसा के लगातार पठन से मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि इस सूर्य ग्रहण पे बन रही है उसका प्रभाव बहुत हद तक सूक्ष्म होता दिखाई देगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ में ऐश्वर्या जी इस वक्त हाँ। जुड़ चुके हैं। रायपुर से स्वामी जी ने हमें कॉल किया है। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें। मेरा प्रश्न ये है जी, कि आज जो देश में कोरोना वायरस है इस पे सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव इन द सेंस कि कम होगा या बढ़ेगा, और कम होगा तो कब तक होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सूर्य ग्रहण जो है वो खुद में एक खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव हम सब पर लगातार अभी आने वाले 15 दिनों तक, यानी कि 15 से 20 दिनों तक, 2 से 3 सप्ताह तक निश्चित ही रहने वाला है। बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का इस संक्षेप में मैं ये कहूंगी कि सितंबर 2020 तक लगातार कोरोना का प्रभाव हम पे बना रहने वाला है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आने वाले 15 से 20 दिन यानी कि 2 से 3 सप्ताह कोरोना का, साथ ही इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी हम पे लगातार बना रहने वाला है, जो कि कुछ हद तक नकारात्मक रह सकता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा कोरोना से बचने के लिए आपको इम्यूनिटी की जरूरत होती है। नित्य अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो आपको बहुत बेहतर इम्यूनिटी पावर देखने को मिलेगा। कुछ मात्रा में लाल रोली डाल के आप सूर्य की आराधना करें। नित्य ही गौ माता को आप गुड़ खिलाएं, साथ ही स्वयं भी गुड़ खाएं। ये 2 सरल उपाय मैंने आपको इस प्रकार बताएं कि इससे कोरोना के प्रभाव का भी आप पे शरीर के कोई भी असर नहीं होगा, बहुत ही सूक्ष्म रूप से असर होगा, प्रभाव कम होगा। साथ ही सूर्य ग्रहण की नकारात्मकता भी आप तक बहुत कम हद तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ भी उपाय आपको ऐश्वर्या जी ने बताए हैं वो यदि आप करते हैं तो आपको अपनी समस्या का समाधान बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जबलपुर से हिमांशु जी ने हमें कॉल किया है। हिमांशु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए सबसे पहले, और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें। मैम, मेरे 2 सवाल हैं। जी मैम, पहला मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जबलपुर जिले में ये प्रत्यक्ष रूप से हम सूर्य ग्रहण देख पाएंगे? और दूसरा ये कि कर्क राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी पहले सवाल का उत्तर ये है कि इसका बहुत स्पष्ट रूप से आप जबलपुर में नहीं देख पाएंगे सूर्य ग्रहण। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कर्क राशि के लिए, तो इसका कर्क राशि पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप इसके लिए उपाय करिए, भगवान का जप ध्यान करें। और हमने पहले शुरू में बताया है कि बेल के पेड़ का दर्शन कीजिए और आम के पेड़ का भी दर्शन कीजिए, गौर से दर्शन कीजिए, तो इसके दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। ठीक है जी। चलिए, बिल्कुल। पांडे जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भोपाल से नितिन जी ने हमें कॉल किया है। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले आप म्यूट कर दीजिए और क्या जानना चाहते हैं सवाल रखें। हेलो जी, सवाल रखें, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी, मैं जब से मकान में आया हूँ, करीब मेरे को 8 साल हो गए हैं मकान में आए हुए। तो मेरे जो पड़ोसी वगैरह हैं मेरे को बहुत ज्यादा वो परेशान करते और मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी को परेशान करते हैं। तो मकान का कुछ बताएं कि इसमें क्या उपाय है? आप सर्वप्रथम ये बताएं, मकान का मुख्य द्वार किस ओर है? पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दिशा एग्जैक्ट पूर्व में है कि दक्षिण पूर्व की ओर है? एग्जैक्ट पूर्व में ही है वो। और आप सोते किस दिशा में हैं घर के? पैर हमारे रहते हैं दक्षिण की दिशा ओर। नहीं, गलत है, एकदम चेंज कर दीजिए तत्काल। आप पैर जो है उत्तर दिशा की ओर रखना प्रारंभ करिए आज से। और अभी जो कुछ भी आपको तकलीफ है तो उसमें जो सुबह आप जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, सर्वप्रथम आप प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्य देवता को जल दीजिए। सूर्य देवता का मंत्र पढ़ के 2 मंत्र हैं, ओम गणेश सूर्याय नमः और एक ओम यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशय जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्या ग्रहण अर्धम दिवाकर। ये वर्ष जो है 2 ग्रहण प्रमुख पड़ रहे हैं इसमें भी, और जो माहौल अभी जो बदला हुआ है
उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरी बात, स्नान करने के बाद ये मंत्र वगैरह जाप करके आप जो है जो आग का कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेके, चाहे कोयले में हो कंडे में हो, उसमें शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी गुड़, नारियल का चूरा, कपूर, गुंगुल और पीला सरसों अवश्य लीजिए 1 चम्मच चाय चम्मच में। ये सबको मिक्स करके उसमें अर्पित करिए और उसको आचमनी करके उसके धुएं को आपके घर के चारों ओर एक बार परिक्रमा करवाइए, है ना। सुबह शाम जो है दोनों टाइम करिए। आपकी जो समस्या है, जो तकलीफ है, उसके लिए आप एक संकल्प लेके अवश्य करेंगे ना कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या तकलीफ है। ईश्वर के सामने उसको आप रखिए, हाथ में एक जल, चावल और फूल रख के अपना संकल्प लेके, हिंदी या संस्कृत दोनों भाषा में यदि संकल्प मंत्र मालूम है तो ठीक, नहीं कोई भी निकटवर्ती पंडित जी को आप करके उनसे चर्चा करके एक बार संकल्प मंत्र लिखवा लीजिए। मैं बताऊंगा, अभी लंबा हो जाएगा ये टीवी शो में, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बाकी संकल्प करके आप जो है उसको अर्पित करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और सोने की दिशा परिवर्तित करिए आप। बिल्कुल, तो आपको थोड़े से अपने घर की जो दिशा है वो बदलनी होगी, सोने का जो स्थान है वो बदलना होगा। जो कुछ भी उपाय आपको आचार्य जी ने बताए वो यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर जो परेशानियां आ रही है, जो समस्याएं आ रही है आपके जीवन में, वो बहुत जल्दी दूर होंगी। पांडे जी, आप ही से मेरा अगला सवाल था भौगोलिक परिदृश्य से, क्योंकि हम आपसे जानकारी ले रहे हैं आज के इस सूर्य ग्रहण को लेकर। भारत की अगर स्थिति की बात करें, हमारे भारत देश की अगर बात करें, कोरोना काल का विकट समस्या है अभी, जो कि सभी तरफ दुनिया भर में छाया हुआ है। भारत देश में भी बहुत व्यापक असर है इसका। चीन की बात करें, नेपाल की बात करें, वो सीना ताने खड़ा है। कुल मिलाकर भारत के परिदृश्य से कितना प्रभाव आज के सूर्य ग्रहण का? आज के सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है, भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए, भारत उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा इसके बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। जहाँ पे जिस जगह से आप रह रहे हैं, यहाँ आसपास कर्क रेखी क्षेत्र में ही हैं आप। और संयोग ये है कि आज से सूर्य आपको दक्षिणायन आपको मिलेंगे और इसका निश्चित रूप से प्रभाव जो है अपने भारत के दृष्टिकोण से, दक्षिणायन सूर्य जो है यहाँ से भारत से कोरोना का पलायन भौगोलिक रूप से तो करेगा और आपके खगोलीय रूप से भी करेगा। चूँकि ये घटना तभी होती है जब पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के आने में जिस जिस जगह अवरोध जाता है पृथ्वी पर, उस जगह पे सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। जहाँ प्रकाश ज़्यादा दिखता है वहाँ पे खंडग्रास सूर्य ग्रहण, जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखता वहाँ पे खग्रास सूर्य ग्रहण, ऐसा होता है। तो मैं समझता हूँ अभी तक उत्तरायण चल रहा था, उत्तरायण में कुछ परेशानी थी, किंतु जैसे ही दक्षिणायन हुआ है सूर्य, यहाँ से मैं समझता हूँ कि यदि लोग प्रतिदिन हमारे सिर्फ सूर्य और देश, काल, अक्षांश, दशांश इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छे कर्म करें और जैसे कि स्नान करने के पश्चात जरूर कुछ ना कुछ दान, भले चींटी को है, पशु है, पक्षी है, ज़रूरतमंद मनुष्य, उसको रोज़ करें, हेल्प करें, हर किसी का, ज़रूरतमंद लोगों का हेल्प करें। और अपने जैसे बहन जी ने बताया था कि अपने इम्यूनिटी पावर को थोड़ा सा बढ़ा के रखें, करके बढ़ाने के लिए अच्छे कार्य करना पड़ते हैं, सत्कर्म करने पड़ते हैं, धर्म कर्म करने पड़ते हैं। अपने अलावा अपने उन लोगों के बारे में भी सोचो जो हमारे देश के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे चराचर में जीव जंतु के रूप में विचरण कर रहे हैं, सबको हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो सबका ख्याल रखें तो अवश्य ही आपकी आत्मा संतृप्त होगी, संतुष्ट होगी और ऐसा कुछ लगेगा कि आप अपने अलावा अपनों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। कोई पराया नहीं, सब अपने, देश अपना, समाज अपना, धर्म अपना, लोग अपने। तो जब तक ये भाव नहीं रखेंगे तो आपको संतुष्टि कहीं नहीं होगी। संतुष्टि नहीं होगी तो आपकी आत्मशक्ति नहीं बढ़ सकती। कितना भी खाएं पिएं या कुछ भी करें, दवाई पानी, बिल्कुल आपको अच्छे कार्य करके आत्मसंतुष्टि रखनी पड़ेगी, तभी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। बिल्कुल, तो सत्कर्म सत्कार्य बेहद जरूरी है, चाहे बात कोरोना काल की हो, चाहे बात सूर्य ग्रहण की हो या आम दिनों की हो। अगर आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपके सारे काम ऐसे ही बनते चले जाते हैं। आचार्य कमलेश जी, आपके पास में आना चाहूंगी। राशियों के बारे में हमने आपसे लगातार जानकारियां ली कि किस राशि के जातकों पे कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा। मोटे मोटे तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा उनके लिए क्या कुछ उपाय आज किए जा सकते हैं सूर्य ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए? जी, सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो
सब कुछ भूल करके, भगवान का तो पर्दा पट सब बंद है, पूजा भी होगी नहीं, जब ग्रहण मोक्ष काल होगा उसके बाद ही पूजा होगी। तो आप अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए और आभ्यंतर आत्मिक चिंतन करिए। मानसिक जितना अधिक से अधिक जप हो, जैसे हमने कहा था गौ गंगा गायत्री, तो इसको हम आज ये संकल्प लें कि आज से इसको जब हम शुरू करेंगे तो हम कभी भी बीच में नहीं रोकेंगे। जब आप कोई भी अपने संकल्प का लक्ष्य का कार्य बीच में रोक देते हैं तो खंडित हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो ये प्रकृति चल रही है और ग्रह ही इस प्रकृति को संभालते हैं, तो इसमें व्यवधान आता है हमारे गलत कर्मों के द्वारा। आज मनुष्य को जो कर्म करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हर जगह शोषण है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है। इससे ये प्रकृति न त्राही त्राही कर रही है। तो हम जो अच्छे कर्म करते हैं इससे हमारे ग्रह भी रिचार्ज होते हैं, और ग्रह रिचार्ज होते हैं तो हमको रिटर्न में फिर से कुछ देते हैं। जिस तरह से किसान बारिश आती है तो घर के अंदर का अनाज रखकर खेत में डालता है, अगर एक दृष्टि से देखें तो वो सड़ जाता है, लेकिन सड़ते ही उसमें नया अंकुर आता है और रिटर्न में हमें कई गुना देता है। उसी प्रकार आज जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें कई गुना रिटर्न में अच्छा तो मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र बिंदु सत्कर्म ही होता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपके सामने और आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से वो दूर होती चली जाती है और आप उससे लड़ते चले जाते हैं। ऐश्वर्या जी, आपके पास में आना चाहूंगी मैं कि सूर्य ग्रहण को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कितना प्रभाव, कितना असर उसका देखने को मिलेगा। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, ये समयावधि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद गृहिणियों को, घर के लोगों को क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा यह मानना है कि जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अनुकूल परिस्थितियां लगातार प्राप्त करने के लिए 4 स्तंभ होते हैं: पूजन, जाप, मंत्र और दान। अगर इन चारों को हम नित्य ही दैनिक जीवन में सही तरीके से करने लगे तो ये जो कोरोना काल का समय है ये भी बहुत सरलता से कट जाएगा। आज का ग्रहण भी मोक्ष के बाद भी हमें इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या करें जो स्थितियां बेहतर हो, एक और विषय यहाँ पे मैं उठाना चाहूंगी। अगर स्वतंत्र भारत की कुंडली देखें तो वृषभ लग्न की स्वतंत्र भारत की कुंडली बनती है और उसके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब और धन के भाव में इस समय यह ग्रहण सूर्य, बुध, चंद्र और राहु सभी एक साथ बन रहे हैं, तो इसका असर देश पे, हम पे, सब पे पड़ रहा है। एक सरल चीज, तो सूर्य ग्रहण का असर देश भर में भी पड़ रहा है और सभी लोगों पर भी पड़ रहा है। और जो कुछ भी उपाय हमारे अतिथियों ने बताए हैं आज के दिन में, जो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनके बताए उपायों को अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आज इस समस्या से आप बच सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। आप तीनों ही हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आज सूर्य ग्रहण 2020 का दिन है। समयावधि जो है सूर्य ग्रहण की वो शुरू हो चुकी है और वहीं 2:10 के आसपास में ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए जो कुछ भी उपाय अभी आपको बताए गए हैं वो यदि आप करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।